आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम यहाँ पलवल के छायसा गांव में आए हुए हैं। यूं तो शोर मचा हुआ कि पंजाब में बाढ़ आ गई, लेकिन हरियाणा में खासकर हरियाणा के यमुनानगर और जो यमुना के किनारे के जो गांव हैं, उनमें जो बाढ़ है बाढ़ के अलावा यहाँ पलवल के दर्जनों गांव हैं जहां सेम की समस्या के कारण, यानी कि लोगों के द्वारा खुद परेशानी पैदा करने के कारण से यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन हमेशा पानी में डूबी रहती है। हजारों किसान हैं जो यहाँ पर एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। ये महिला हैं, अब इस समय इनके मकान में पानी भरा हुआ है। इनसे जानते हैं जो समस्या है और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और कहीं किसी तरह से कोई मदद इनको मिली है या इनको आपको मदद की कोई जरूरत है। हाँ जी, बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम माया छाया गांव। और कोई मदद ना करे जी यहाँ, और ना ये कनेक्शन रुक रहे हैं। और 15-20 साल है गए जी, ना पैदा है रही है, ना घर में पानी भर रहा। हम दूसरे के घर में रह रहे हैं और हम तो बहुत ही परेशान है। और वोट पड़ती है, जब वोट लेने को आ जाते हैं और से हमारा कोई हलचल नहीं गई। और पंजाब को खाना भेज रहे हैं, यहाँ तो कोई हलचल नदी नाले की भी नहीं है। या कहा कर समाधान कोई करो तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हम यहाँ घर गांव में छोड़ के लेकर जाएं। क्या करें बताओ? हैं वहां तो कह दी पंजाब में, ये पाकिस्तान भैंस बह गई, यहाँ कहाँ बह रहा हो? यहाँ तो पाकिस्तान तो फालतू पाकिस्तान आ रहा है। हैं यहाँ बच्चे को नाज नहीं। यहाँ पर आसपास कोई नदी भी नहीं है ना, कोई नदी नहीं है। नहर है, नहर अवैध कनेक्शन है रहे नहर तेजी। अब 50 कनेक्शन है, वो रुकते ही नहीं है। जमीन का कोई समाधान नहीं, कोई कुछ नहीं। 25-20 साल है गई हमें तो, घर भरे है गई 5 साल। आज की बात थोड़ी, अभी ना आई साल आते हैं मीडियो वाले, मीडियो खेच ले जाते हैं, कोई समाधान कोई नहीं होता है। कोई समाधान नहीं होता। कोई नहीं। यहाँ गांव के और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी समस्या, कब से इनकी समस्या है, किस तरह से। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपने पशु भी बेच दिए हैं। इसके अलावा ये जो सेम की जो समस्या है उसकी लड़ाई पिछले काफी वर्षों से लड़ रहे हैं, और प्रदेश का और केंद्र सरकार का ऐसा कोई मंत्रालय और कोई मंत्री इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जहां तक इन्होंने अपनी शिकायत और अपनी आवाज नहीं पहुंचाई हो। परिचय लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर सिंह, गांव छायसा। सर, मैंने सब सरकार से 15 साल से पीओ में भी शिकायत करी है, सीएम को भी शिकायत करी है जी, सब जगह, मतलब सचिव को, डीसी को, जो भी एसडीएम, जितने भी अधिकारी सरकार में, सबसे शिकायत कर ली है। मेरे पास प्रूफ है, ये डेट वाइज मैंने प्रूफ बना रखे हैं इनके, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। सर, ये तो शुक्र है भाई, हमारे रियाज अहमद एसडीओ ने मेरी सुनाई करी ही। पहले भी इसने 3-4 साल पहले सुनाई करी थी। बेचारे ने जंगल सुखा दिया, टपका नहीं रहा पानी, छोड़ के भाग गए लोग जो ठेकेदार बने बैठे। अब बेचारे ने ऑर्डर मिला, एक्शन साहब ने हमारी बहुत मदद करी है। हाँ नहीं सर, वो रियाज अपने एसडीओ साहब है, एक्शन साहब ने और एसडीओ साहब ने अब ऑपरेशन किया, सारी लाइनों को उखाड़ कर फेंक दिया पटरियों में से। कम 1000 कनेक्शन थे इसमें जी। इतनी जबरदस्त चोरी हो रही है साहब 15 साल से, जब भी हम दुख पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, नहरी पानी से किस तरह से चोरी करते हैं, उसका क्या प्रभाव खेतों पर पड़ता है? ये सर मैं प्रूफ के साथ भी, जैसे ये पाइपलाइन होती है ना जो साहब ये डालते हैं इसके अंदर, वो डायरेक्ट चलती है तालाबों में। तो 5-6 हजार के तालाब में 5-6 हजार एकड़ साहब तालाब हैं हमारे, ये नहर के इधर भी उधर भी, लेकर मिंडकोला पुल से लेकर रंसी के पुल तक, ये हतीन खंड में आता है साहब ये एरिया। और साहब जो इंजन है, 100 इंजन चलते हैं कम से कम, वो आगे सप्लाई करते हैं यहाँ से। हतीन स्वामी का आपने सुना होगा, यहाँ तक पानी जा रहा साहब, 4-4 किलोमीटर नहर से पानी जा रहा। जहां जहां नहर का पानी पहुंचा वहीं सेम की समस्या बनी हुई है। कुछ बिजली लग रही है, 8 कनेक्शन है, गैर कानूनी लग रही है बिजली भी साहब। हमने आरटीआई से खुलासा करिए कौन कौन कनेक्शन चलाती है, रात और बिजली मोटर दिन भर चलती रहती है जिनकी। ये हाल है जी। अच्छा, आपने बताया कि सिंचाई विभाग के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने जो कुछ अवैध कनेक्शनों को काटा था। बिल्कुल वो उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई हुई, नेताओं के दबाव में या जनता के दबाव में? ये तो सर दबाव की तो मैंने, मेरे ख्याल से जो एसडीएम रियाज अहमद है, एसडीओ रियाज अहमद बहुत खानदानी आदमी है, इज्जतदार आदमी। उन्होंने हमारी बात को शुरू में सुना था, बोला मैं कार्रवाई करूंगा। और एक्शन साहब तो उस समय वो थे अपने गरख साहब, उसने ध्यान नहीं दिया, एसडीओ साहब ने हमारा ध्यान दिया। तो इसको जंगल को 4 साल पहले सुखा दिया, क्योंकि चोरी कर रोक लगाई थी, चोरी पर सब कनेक्शन इंजन पिंजन सब हटा दिए उसने। लेकिन फिर नेताओं ने भिदुड़ी, अपने डागर, मैं नाम ले रहा हूं उनका, उन्होंने सहारा दिया, किसानों चला लो कर लो चोरी।
जट चोरी फिर शुरू होगी साहब। फिर ये जो रियाज आया था शराबी मास्टर, उसने कोई गौर नहीं करा साहब। वो सॉरी अपने राजेश आया था, उसने कोई कार्रवाई। फिर रियाज को हम लेके आए थे साहब, एक्शन साहब से कह के। मैं एक्शन साहब को और रियाज साहब को दोनों को धन्यवाद देता हूँ साहब, जो हमारी समस्या को सुना है। अभी 15-20 दिन पहले ऑपरेशन चला था इस नहर पर, बहुत पटरियों को तोड़ा फोड़ा, जो भी अपने पाइपलाइन सब जेसीबी से उखाड़े उन्होंने। अब लाइन साफ है, देखो आगे क्या होता है साहब। मैं तो एक्शन साहब से और रियाज साहब से यही कहना चाहता हूं साहब, अभी वेंटिलेटर पर चोर, इनको अंतिम संस्कार बहुत करना जरूरी है। इन पे मुकदमे बगैर बात नहीं बनेगी। इन पे जितने भी कट केस है, करोड़ों में तो कट केस लगे पड़े हैं लोगों पे, आज तक कोई कट केस रिकवरी नहीं होता। जो सरकार ने कहा, अधिकारी ने जो भी मतलब पेनल्टी लगाई है जो चोरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक रिकवरी, तहसीलदार का काम है रिकवरी करना। सब्सिडी गैर कानूनी स्वरूप से सब्सिडी दी गई है लोगों को जोड़ों के नाम से, आधे खा जाते हैं आधे को दे देते हैं, ऐसा चल रहा है जी खेल यहाँ। अच्छा, कितने लोग हैं जो अवैध रूप से पानी कट करके जो फायदा उठा रहे हैं? कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं वास्तव में? कितने किसान, तो हम दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि कितने किसान हैं जो फायदा उठा रहे हैं चोरी करके, और कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं, जो जिनके खेतों में एक दाना नहीं होता? साहब जी जो बता रहे हैं आप, पहले तो ये सब बिजनेस बना था। खेतों को ये 4-4 हजार 3-3 हजार रुपए में भरते थे, नहर से चोरी करके पानी खेतों को किसानों को देते हैं। आज तो किसान जाम हो गया, कहाँ देंगे पानी ये, लेकिन तालाबों में चल रहे हैं। तालाबों में इनका रियाज साहब ने अपना इलाज कर दिया बढ़िया तरह। नहीं ने बिजनेस बना रखा साहब, ऐसी जोड़ वाले ऐसे इंजन वाले हैं जितने भी हैं। ये सिंचाई भी होती थी साहब, यहाँ धान वगैरह जो भी है ये लगाते थे। आज सब बर्बाद हो गए, 0% होगी जी खेती हमारी, एक भी दाना पैदा नहीं होगा साहब। अगली साल भी ना, पिछली साल हुआ, पिछली साल 90% खराब थी, अब 100% खराब होगी जमीन। आपसे जानते हैं कितने किसान ऐसे होंगे जो सेम की समस्या के कारण जिनके खेतों में पानी भरता है उससे प्रभावित हैं, और कितने % लोग हैं या कितने लोग हैं जो इस पानी का अवैध बिजनेस करने के बाद में फायदा उठा रहे हैं, चाहे मछली के तालाब हों या धान की खेती के रूप में? पत्रकार साहब, असली मायने में आप पूछो ना तो हर गांव में तकरीबन 4-4 5-5 आदमी हैं जो पूरा फायदा उठा रहे हैं भराई का, जोड़ों की सब्सिडी का, चाहे वो मिली भगत करके अधिकारियों को पैसे देकर भर रहे हों, चाहे वैसे भर रहे हों। और जो बीच में फंस गया जोड़ों के में, मजबूरी में उन्होंने भी खुद रखा। बाकी 95% नहीं चाहते कि जंगल में पानी भरे और ये चोरी हो। चोरी साहब ये तकरीबन 15 साल से शुरू हुई है, और ये अधिकारियों की मिली भगत के कारण हुई थी। पहले ये भराई करते थे खेतों में, एक एक खेत से लेते थे 3-3 4-4 हजार, कुछ अधिकारियों को महीने में दिया करते थे। अधिकारियों ने आंख मीच ली, फिर आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए ठेकों पे। फिर जहाँ नीचे जहाँ पानी भरने लग गया, वहां इन्होंने डोर बांधी 10-10 फुट, 8-8 10-10 फुट। अब मच्छियों को, हाँ, जमीन की प्लेन जमीन में डोर बांध रखी है, खुदे हुए नहीं है, एक भी नहीं खुदा हुआ, सारे अवैध है, टोटली अवैध है। और अवैध ही सब्सिडी मिल रही है इनको। वो अधिकारियों की मिली भगत से होता सारा, चाहे वो 50% लेते हो चाहे कुछ भी लेते हैं, लेते जरूर है पैसे। उन्होंने खुदवा रखा है, सारे सरकार के पैसे को खा रहे हैं, लूट मचा रखी है, पूरे गांव पानी से डुबा रखे हैं। जहां जहां पानी भर गया डोर बांध दी, और जमीन में 3-3 4-4 पानी मच्छियों के लिए चाहिए। अब 3 फुट प्लेन जमीन में जब भरेंगे तो रिस के साइडों से वो सारे जंगल में पानी हो गया। ये है मुख्य कारण। ये बहुत बड़ी खबर है। ये किसान है जो कह रहे हैं कि वास्तव में जो अधिकारियों की मिलीभगत से और कुछ नेताओं के प्रेशर के कारण से गांव वाइज 4 से 6 लोग हैं जो केवल फायदा उठा रहे हैं, और गांव के 90 से 95% जो जमींदार हैं, जो वास्तव में जो छोटे जमींदार हैं, वो उसका नुकसान उठा रहे हैं। और उसका फायदा ये है कि जो कुछ लोग हैं उन्हीं गंदे लोगों में से कुछ लोग प्लेन खेत के ऊपर 6 फुट से लेकर के 10 फुट तक की डोल बांध करके उसमें अवैध रूप से मछली पालन करके और अवैध रूप से सरकार से ही ग्रांट लेकर के सब्सिडी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पानी की चोरी का जो धंधा है, और उसके कारण से 90% किसान बेरोजगार हो रहे हैं, भूखे मरने की नौबत जिनकी आ रही है, उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। यहाँ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो सेम की जो समस्या बताई जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, पिछले 10-12 साल से एक और रिवाज चला है, सेम की समस्या करके कुछ लोग हैं जो राजनेता हैं,
चाहे वो उसमें ब्लॉक समिति के लोग हों या जिला परिषद के लोग हैं, यहाँ तक कि विधायक तक भी, विधायक लेवल के जो लोग हैं वो शोर मचाते हैं कि सेम की समस्या को खत्म किया जाए। और उसके लिए उन्होंने पिछले दिनों में, सालों में ट्यूबवेल लगाए, करोड़ों रुपए सरकार का खर्च करा दिया। कुछ ट्यूबवेल तो उसमें कामयाब भी हुए और कुछ नहीं कामयाब हुए, लेकिन जो मूल जड़ है वो आगरा कैनाल या गुड़गांव कैनाल की जो पानी की चोरी है, समस्या वो है, उसको समाप्त ना करके और केवल दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसमें कि अधिकारियों को और नेताओं को कमीशन मिल सके। हमारी इस खबर के ऊपर जो जरूर एक्शन होगा, उनकी जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनको महीने में बैठे बिठाए जो कमीशन मिल जाता है, और कुछ जो लोग हैं जो सेम की समस्या को हल करने के लिए जो ट्यूबवेल लगाते हैं और उसमें जो कमीशन पा जाते हैं, उनको तो काफी जो ठेस लगेगी, वो गर्म होंगे और हमसे भड़केंगे, हमारे चैनल पे भड़केंगे। लेकिन मूल समस्या है वो ये है, किसान की जो गुड़गांव कैनाल से जो पानी की जो चोरी है, अगर वो रुक गई तो यहाँ के हजारों किसान तो उनको आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे और उनके घरों में फसलें फलेंगी फूलेंगी। हाँ, आपसे जानते हैं क्या कहना है इस समस्या के ऊपर आपका? समस्या ये है, जो गुड़गांव कनाल है, यहाँ में साइफन द्वारा पानी चोरी होता है और ये जो जई और पटवारी बनाते हैं, महीना गैल मंथली लेकर अपने पार जाते हैं यहाँ से। ये लेनों वालों पे किसी पे 10,000 का, पे 5,000 का, पे 4,000 का, पे 2,000, जैसे इनकी बंदी हुई है, आते हैं, एक आदमी उगा करके पूरे पैसे फट पकड़ा देता है इन्हें और वो चले जाते हैं। दूसरे कारण ऐसा, जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो हम पशुओं को ना रख सकते, ना हमारा नाज पानी होगा तो हम क्या करेंगे, आगे सब कुछ परेशान है। तालाब बनाते हैं, इस खेत को तालाब बना दिया, डॉल बांध दी, दूसरा खेत खराब होगा, फिर दूसरे एक डॉल बांध दी, तीसरे घर बांध दी। यही परेशानी है, सबसे ज्यादा परेशानी यही है। तो हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जो सेम की समस्या का जो मूल कारण है उसका विनाश किया जाए, यानी कि उसको खत्म किया जाना चाहिए, और नई नई समस्याएं पैदा करके कि ट्यूबवेल लगाएंगे, ट्यूबवेल फिर कमीशन खाएंगे, कुछ खराब होंगे, फिर उनको ठीक करने के नाम पर फिर पैसा लगेगा। सरकार को बर्बाद ना करके, किसानों को बर्बाद ना करके, जो किसानों को बर्बाद करने का जो मूल कारण है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि गुड़गांव के नाले में से जो पानी की चोरी हो रही है, अवैध मछली पालन केंद्र तालाब बनाए हुए हैं, उनको अगर ध्वस्त किया जाए, कर दिया जाए, तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे और सरकार को दुआएं देंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।